तो क्या कहेंगे, ये आप पद यात्रा शुरू करने क्या है? नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक पद यात्रा कर रहा हूँ जिसका नाम है भारत अंशुली पद यात्रा। पद यात्रा लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 4000 किलोमीटर लंबी है। मैं पद यात्रा कर रहा हूँ भोजन के लिए, किसानों के लिए। मैं किसानों के पास जाकर उनसे कह रहा हूँ कि आप लोग अपना सामान खुद से बेचना शुरू करिए ताकि ग्राहक को शुद्ध भोजन मिले और आपको अच्छी आमदनी मिले। मैं लोगों से कह रहा हूँ कि हफ्ते में एक बार कम से कम देसी स्थानीय ऐसा भोजन शुरू करना शुरू करिए जो किसान के खेत से आपकी थाली तक है। यात्रा के दौरान किस तरह का सहयोग रहा लोगों के साथ? प्यार, बहुत समर्थन मिल रहा है। मैं अभी तक लगभग 300 किलोमीटर चल चुका हूँ। मेरा आज ये 11वां दिन है। जहाँ किसानों के पास जाते हैं तो बहुत सारे फल इत्यादि वो हमें देते हैं खाने के लिए और अपने घर में रुकने का भी वो प्रपोजल दे रहे हैं। बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिल रहा है। युवाओं को क्या मिले हैं? युवाओं का बहुत रोष है कि बेरोजगारी बहुत है, काम धंधा नहीं है, तो ऐसे में वो बड़े निराश हैं। मैं तो सिर्फ जो पद यात्रा कर रहा हूँ भोजन के लिए कर रहा हूँ, किसानों के लिए कर रहा हूँ। हाँ, किसानों के बच्चों से मैं जरूर कह रहा हूँ कि आप ये भी एक अहम मुद्दा है और बेरोजगारी भी बहुत अहम किसानों मुद्दा के बच्चों से मैं यही कह रहा हूँ, अगर वो अपना सामान, अपने पिताजी के खेत का सामान खुद से अगर वो ग्राहक तक भेजना शुरू करें तो समस्या हल हो सकती है। किसानों की बात करें तो किसानों का जो खेती का काम है वो घाटे का सौदा सिद्ध हो गया। बच्चे जो हैं दूसरा बिजनेस करने के लिए अग्रसर हैं। बिल्कुल, ये वो पहला टाइम है देश में, मेरा अनुभव जितना बताता है, ये पहली बार ऐसा है कि आप अपना सामान खुद बेच सकते हो। लोग भी ऐसे हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं लोग। वो नहीं चाहते कि किसी ब्रांडेड या किसी कंपनी का सामान खाएं, वो चाहते हैं उन्हें शुद्ध मिले। सरकार का एक दावा था कि हम किसानों की आमदन दुगनी करेंगे, कोई प्रयास में कुछ फर्क पड़ा? मुझे लगता है सरकारें अपनी जगह, नीतियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन जो हम खुद से कर सकते हैं वो मैं तो उस पर बात करना चाहूँगा। क्योंकि जो हम खुद से कर सकते हैं, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं लोगों से कह रहा हूँ कि आप अपना सामान खुद से भेजना शुरू करिए, खुद से बेचना शुरू करिए, तभी आपकी आमदनी बढ़ेगी। थैंक यू सर, धन्यवाद जी सर। आ जाए, ये पद यात्रा निकाल रहे हैं किसानों के लिए, और क्या कहेंगे इसका? जिस राह पे ये सौरभ जी चले हैं और जिस मिशन के साथ चले हैं, फूड और फार्मर्स, जो इन्होंने श्रीनगर के लाल चौक से यात्रा शुरू की है 4000 किलोमीटर की, हम सौरभ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं जो मैसेज ये लेके चल रहे हैं पूरे भारतवासियों के लिए, किसानों के लिए और खाने के प्रति, जिस तरह से बहुत पुराना हम देखते आए हैं कि इनका जो मैसेज है कि एक दिन कम से कम हफ्ते में जो खाना है वो किसानों के द्वारा हम डायरेक्ट लें और किसान भी एंड यूज़र तक वो अपना जो सामान है वो डायरेक्ट पहुंचाएं। एक बहुत ही अच्छा और सोचा समझा इनका जो ये मैसेज है, हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में मैसेज फैले और सब लोग इस राह पे चलें और इनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं जिस रूट से ये जा रहे हैं, अपनी पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोग इनको पूरी सहायता करें। थैंक यू सर, धन्यवाद सर जी। गुप्ता साहब, जिस तरह से ये पद यात्रा करें किसानों के लिए, युवाओं के लिए, क्या कहेंगे जी? जी जी, क्या कहेंगे जी? ये पद यात्रा कर रहे हैं किसानों के लिए, एक अच्छा इनिशिएटिव है ये गौरव त्यागी की तरफ से, और समाज के विषयों को लेकर के जिस प्रकार से इनकी यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी वन नेशन और उसको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं देता हूँ इस मिशन को लेकर के ये चले हैं। चाहे वो किसानों का मिशन है, चाहे फूड का मिशन है, फार्मर्स एंड फूड, इन दोनों विषय में ये जो हमारी इकॉनमी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। हम भारतीय परंपरा को अपनाएं, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, अपना जो तरीका है वो अपनाएं, तो स्वाभाविक बात है। गौरव जी के इनिशिएटिव को मैं सलाम करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर सरकार भी इनका समर्थन करे और समाज भी इनका। गुप्ता साहब, बहुत सारा अनाज जो है, खाना जो है वेस्ट चला जाता है, लोग आधा ज़्यादा खाते हैं बाकी छोड़ देते हैं, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? ये चीज़ें खुद समझने की जरूरत है। ये संस्कारों की, ये संस्कार रहते हैं, ना कि किसी भी प्रकार से पैसा और फूड वेस्ट करना किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। इस प्रकार का एक प्रयास करना चाहिए, अब सबको इस बात से सीखना चाहिए। थोड़ा सा एक से हट के एक सवाल है कि पाकिस्तान की हॉकी की टीम जो है भारत में खेलने के लिए आ रही, क्या कहेंगे?
देखिए लोगों का जिस प्रकार से ये है कि वैसे देखा जाए तो खेल और दूसरी चीज़ें को मिलाया नहीं जा सकता, लेकिन भारत में जिस प्रकार का रोष है इसके बारे में सोचने विचार करने की जरूरत है। दिलजीत सांझ की फिल्म को बैन कर दिया गया। एक तरफ हॉकी की टीम आ रही है, दूसरी तरफ दिलजीत सांझ, क्योंकि जो भी संस्कृति है, जो है आपसी जो है खेल है, ये बॉर्डर के आर पार होती हैं, मतलब कि इसकी कोई सीमा नहीं होती। क्या कहेंगे? देखिए इसके बारे में ना तो कोई जानकारी है मुझे, जो सांझ की जो फिल्म की बात है, मुझे लगता है कि जब इसके बारे में जानकारी होगी तभी